जल परी, ये शब्द ही अपने आप में बहुत ही रोमांच और रहस्य का अनुभव कराने वाला है। जल परी की कल्पना करते ही हमारा मन किस्सों और कहानियों के संसार में पहुंच जाता है, जिन्हें हम अपने बचपन में सुना और देखा करते थे। लेकिन मन में ये सवाल तब भी उठता था और आज भी उठता है कि क्या वाकई में जलपरियां होती हैं, या फिर पहले कभी इनका अस्तित्व भी था। क्या वाकई में ये पहले थीं? हालांकि अभी तक जलपरी के मिलने की आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, मगर पौराणिक कथाओं में जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि जलपरी शायद कभी इस धरती का हिस्सा रही होंगी। तो आइए जानते हैं जलपरी के अस्तित्व से जुड़ी कुछ रोचक बातें। रामायण काल में भी जलपरी का जिक्र मिलता है। रावण की बेटी थी स्वर्णमच्छा, जिसका आधा शरीर कन्या का और आधा मछली जैसा था। कथा है कि जब हनुमान जी लंका के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब स्वर्णमच्छा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिनसे सेतु का निर्माण कार्य किया जा रहा था, और वानर सेना को इस तरह परेशान किया करती थी। महाभारत में अर्जुन की पत्नी उलूपी का उल्लेख भी जलपरी के रूप में मिलता है। सिर्फ भारत ही नहीं, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में भी ऐसी कहानी है, जिससे जलपरी जैसे कई पात्र देखने को मिलते हैं। जलपरी का जिक्र कहानियों में अक्सर नायिका के रूप में होता है। ये कहानियाँ अक्सर प्रेम, परोपकार और मनुष्य को वरदान देने से जुड़ी हुई होती हैं। हालांकि जलपरी का रहस्य आज भी पूर्ण रूप से खुल नहीं पाया, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि जलपरी कभी धरती पर हुआ करती थी। ग्रीक सभ्यता में बताया गया है कि देवी अटाग्रेटिस थीं, जो असाइरियन और रानी स्मेरिस्मिस की मां थीं। देवी अटाग्रेटिस एक चरवाहे से बेहद प्रेम करती थीं, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर जलपरी ने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, लेकिन पानी भी उसकी सुंदरता को छिपा ना सका। इस कारण उसने एक जलपरी का रूप लिया। ग्रीक कहानियों में अटाग्रेटिस को डेर कोटे नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यूनान के महान योद्धा सिकंदर की बहन ने भी मरने के बाद जलपरी का रूप लिया था, और वो नाविकों से आते जाते अपने भाई के बारे में पूछा करती थी कि क्या उसका भाई अभी भी जीवित है। कहते हैं कि नाविक यदि ये जवाब देते कि हाँ, भाई जिंदा है और दुनिया पर राज कर रहा है, तो वो पानी के वेग को शांत करके उसे जाने देती थी। लेकिन कोई दूसरा जवाब मिलने पर वो समुद्र में तूफान लाकर जहाज को डुबा दिया करती थी। जलपरी को अंग्रेज़ी में मरमेड कहते हैं। फ्रेंच शब्द मर यानी सागर और मेड यानी स्त्री या युवा लड़की से बना है। हालांकि कुछ फिल्मों में इनका पुरुष रूप जल मानव भी दिखाया गया है, लेकिन सभी दंत कथाओं के अनुसार ये केवल स्त्रियां ही होती हैं। विज्ञान भी जलपरी के अस्तित्व को नहीं ठुकराता। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास के क्रम में संभावना है कि मनुष्य ने पानी में रहने के लिए अपने अंगों को विकसित कर लिया हो, या ये रूप जलपरी के रूप में सामने आया हो। हालांकि आज के युग में जलपरी का पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है। महाभारत में मत्स्यगंधा का जिक्र आया है, जिनका विवाह शांतनु से हुआ था। इनके पुत्र ही महर्षि वेदव्यास थे। इनके जन्म के विषय में भी कथा मिलती है कि इनका जन्म एक मत्स्य कन्या से हुआ था, जो कि एक अप्सरा थी और श्राप के कारण मछली बन गई थी। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें।